अबे जी देखिए, ये जो बातें आप कह रहे हैं हमने पहले कही थी, बीजेपी तो मजबूर होकर के ये बातें उसने उठाई और फिर कार्रवाई करनी पड़ी सरकार को। तो ये मुझे बता दीजिए कि तोता पिंजरे में है या बाहर है? और जो तोता है यानी एजेंसियां, ये केवल जब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं तब दबाव में करती हैं। आम आदमी पार्टी जैसी तीसरी पार्टी पर कार्रवाई हो, मनीष सिसोदिया जैसे नेता पर कार्रवाई हो, तो स्वतंत्र कार्रवाई है। नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रतिशोध में करेंगे कार्रवाई। बात दोनों की अलग अलग है। आप पार्टी जो सुचिता, आप देखिए केजरीवाल जी कितना विनम्र बात, सुनिए नहीं एक मिनट सौरभ, अबे जी, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं आपसे कि अभी जो कार्रवाई मनीष सिसोदिया पर हुई है, इससे पहले सत्येंद्र जैन पर हुई जो कई महीनों से जेल में हैं, इसको आप न्याय संगत कार्रवाई मानते हैं या नहीं मानते? आप मानते हैं कि इन पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो रही है वो ठीक है? देखिए, न्यायोचित जब होती, जब समय पर ये लोग एक्शन लेते हैं। मैं गंभीर बात कह रहा हूं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी कितनी, अरे भाइयों बहनों, मेरा तो कोई दोष नहीं है, मैंने कोई पाप नहीं किया। अरे साहब, तो फिर ये पाप सामने क्यों आ रहे हैं? क्या आप शिक्षा मंत्री को क्या शिक्षा देंगे मंत्री जाकर बच्चों को कि बच्चों एक बोतल दारू की फ्री ले जाओ? ठीक है, ये शिक्षा दी ना उन्होंने। नदियां बहा दी साहब, क्या बात। तो आपने साफ कह दिया कि ये अरविंद केजरीवाल के पाप सामने आ रहे हैं। बोलिए डॉक्टर पीयूष जोशी जी, अब बोलिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है शर्मा जी। हम पहले भी दोनों मुद्दों पे, सत्येंद्र जैन जी के मुद्दे पे और आबकारी नीति के मुद्दे पर भी कई बार बहस कर चुके हैं। नंबर ऑफ वेंट से लेके एलजी के इलीगल इंटरवेंशन से लेके सब चीजों पे हम डिबेट कर चुके हैं। ठीक है, तो और रही बात इसी आबकारी नीति की बात करेंगे। मैं इसको अभी भी आबकारी घोटाला नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इस देश में कोई सबसे बड़ा पॉलिसी ब्लेंडर हुआ है तो वो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुआ था, जो किसके लिए की गई, किसका फायदा हुआ, कितना काला धन आया, किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो यदि हम इस पॉलिसी की बात करें, पॉलिसी रिवीजन की बात करें, तो नंबर ऑफ वेंट्स और हम सब चीजों पे बात कर चुके हैं। बात यह है कि एक पैसे का क्विड प्रो को तो सीबीआई प्रूव कर नहीं पाई है। ठीक है, एक पैसे का ट्रांजैक्शन सीबीआई प्रूव नहीं कर पाई है। अभी तक कॉर्पस डिटरमाइन नहीं कर पाई है कि भाई कितने का। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। हम लोग बहुत डिटेल में इस मामले की अभी इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि इससे जस्ट पहले 1 घंटा इसी पर चर्चा हुई है। 1 घंटा अभी डिबेट मुकाबला में इसी पर हुआ। मैं इसको पॉलिटिकली रखना चाहता हूं। अभय दुबे जी और गौरव भाटिया जी ने जो बात उठाई थी, तो जब मैं उसका जवाब देने की एक बहुत ही संक्षिप्त में कोशिश कर रहा था। अच्छा, बोलिए। रही बात पॉलिटिकल वेंडेटा की, तो ये तो बहुत ही क्लियर कट है। क्योंकि भाई जब अब रिमांड मांगा गया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई हमें ये चीज जो है, हमें और इनसे जांच करना है, जो हमें 8-8 10-10 घंटों की जांच में पता नहीं पड़ी। कोई बात नहीं भाई, जांच कर लो, एक पैसे का क्विड प्रो को है नहीं, तो चलने दो जो चल रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल वेंडेटा की, तो जैसा कि अभय दुबे जी ने भी बोला था और हम ये भी बोल रहे हैं कि भाई अडानी जी के ऊपर तो प्रथम दृष्टया ईडी का पीएमएलए एक्ट के तहत मामला बनता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे कौन सी जांच? आपने आधी बात ही सुनी अभय दुबे जी की। वो कह रहे हैं ये तो अरविंद केजरीवाल के पाप है, शिक्षा का मुखौटा था, पीछे शराब का घोटाला था। तो इनका दर्द है, ये जो इनका दर्द है जो दिल्ली और पंजाब का है, वो उभर के आ रहा है। तो उससे हमें हमारी पूरी सहानुभूति है इनके साथ कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस अभी तक अब अपने घुटनों पे जो ऐसी गिरी है कि उठ नहीं पा रही है, रेंग रही है। तो वो तो उनका दर्द है, उनका दर्द स्वाभाविक रूप से झलकेगा, हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, पर हमारा जो रही बात की, वो नेशनल हेराल्ड घोटाले में क्या बात हुई, क्या हुई, हम वो बारे में, मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा पॉलिटिकल वेंडेटा पे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जिस हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ इन्होंने डॉसियर लाया था, उससे सीबीआई और ईडी ने कितनी बार पूछताछ करी है? शुभेंदु अधिकारी से कितनी बार पूछताछ करी है? भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद में कितनी बार उनकी रिमांड की मांग की गई है जी सीबीआई और ईडी द्वारा न्यायालय के सामने? ठीक है डॉक्टर साहब, बताइए, तो बताएं। मैं जवाब लूंगा आप सबका। पहले एक कमेंट सबका आ जाए ना। एक बार शिवसेना के साथी हमारे साथ है, उनकी बात भी हम कर लें। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस मनीष सिसोदिया के पक्ष में ना सही, लेकिन कम से कम इतना कहेगी कि भाई एजेंसियां जो भी कार्रवाई कर रही हैं उसकी जांच उसको वो भी उस पर सबकी नजर होनी चाहिए। लेकिन अभी अभय जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कोई सहानुभूति कम से कम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के लिए कांग्रेस पार्टी के दिल में तो नहीं है। लेकिन शिवसेना के साथ ऐसा नहीं है। उद्धव ठाकरे साहब कहते हैं 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव हो सकता है, इसलिए सबको संभलना पड़ेगा, बीजेपी को 24 से पहले 24 में हराना पड़ेगा। आप देख रहे हैं दुबे साहब, अभी सारे साथी बिखरे बिखरे से नजर आ रहे हैं। कांग्रेस तो आपके साथ सरकार में रही, अरविंद केजरीवाल जी अभी मिलके आए थे उद्धव ठाकरे साहब से। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, पिछले 1 हफ्ते से सामना में उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी बात कह रहे हैं
कि सभी विपक्षी नेताओं को आपसी मतभेद भूलकर एक मंच पर आना होगा यदि 2024 में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन पता नहीं कुछ न कुछ किसी नेता के मुंह से बयानबाजी, किसी नेता के अलगाव, किसी नेता की विचारधारा नहीं मिल रही, इन सब चीजों को एक मंच पे लाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भविष्य में ये सब एक नहीं हो सकते, एक हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति तो यही है आज के देश में कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले है, चाहे आप कुछ भी हैं। और आप यदि उनके साथ नहीं हैं, उनकी बात नहीं मानते, आप विपक्ष में हैं, तो किसी न किसी केस में उलझाकर आपकी राजनीति जो आपकी स्थिति है उसको कमजोर करने का तो दुबे साहब बताइए नहीं, आप कह रहे हैं अभी नहीं हो पा रहा, बाद में पहले होगा। हम सुनते ये नेता थे कि कैसे, ये पार्टियां कैसे एक होंगी, यही सवाल था दरअसल आज का, कैसे एक होंगी। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको सौरभ जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कभी नहीं। राहुल गांधी ने खुलकर ये मेघालय में कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी भ्रष्ट है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ममता बनर्जी उनके बारे में क्या कह चुकी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। केसीआर और कांग्रेस पार्टी वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। अभी शराब घोटाले के बारे में हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मनीष सिसोदिया के ऊपर एक हुई कार्रवाई को लेकर खुश है। केसीआर की बेटी आरोपी हैं, अब चर्चाएं चल रही है कि उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। तो ये दल कैसे एक होंगे? मैं बताता हूं कैसे होंगे। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी 25 दलों को इकट्ठा करके सरकार चला सकते हैं, अतीत में ऐसा हो चुका है, तो भविष्य में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन उसको आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पे आना होगा। उद्धव ठाकरे जी यही बोल रहे हैं कि हो सकता है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का कहीं न जमे, हो सकता है कहीं कांग्रेस का टीएमसी का न जमे, हो सकता है कहीं टीएमसी और तेलंगाना का न जमे। अरे भाई, नहीं जम रहा है, इसीलिए तो प्रयास कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।